नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। एटलीस्ट 4 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा इस वीडियो के अंदर और चारों के चारों कंपनीज़ के ऊपर आपको शानदार तरीके से परफॉर्मेंस उसके साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी कुछ लेवल्स ब्रेकआउट हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और मैं जितने सारे डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर आपको सीखना है तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, कुछ टिप्स लेने के बाद आप काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं, नौकरी.com इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी के ऊपर जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिलता है वो इस कंपनी का प्लेटफॉर्म। देखिए इस कंपनी का जो मेनली प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग कंपनी का बिजनेस फैला के रखे हैं। जैसे आप देखेंगे तो नौकरी.com इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यूज नौकरी.com के साइट के ऊपर ही आते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर नौकरी.com साइट में जब भी हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ तो चार्जेस नहीं लेता है, तो कंपनी कमाता कैसे है? देखिए जब भी आपको कोई नौकरी लग जाए तो जिस कंपनी से वो नौकरी उसको मिला है उससे एक डायरेक्टली कमीशन उसको मिलता है। साथ ही साथ कभी कभी कुछ जॉब पाने के लिए आपको कुछ चार्जेस भी देना पड़ता है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अगर पैक लेंगे, मतलब मान के चलिए आप अगर अप्लाई किए हैं और जब भी आप सब्सक्रिप्शन पैक मतलब कोई भी पैकेज लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली आपको वो भेजते रहेंगे और वो भी जेन्युइन कंपनीज के इंफॉर्मेशन। तो उसका रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली नौकरी.com के ऊपर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ नौकरी golf.com, उसके साथ शिक्षा.com, जीवनसाथी.com जो सबसे ज्यादा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 99record.com, इस तरीके से अलग अलग कंपनी बना कर रखे हैं। ये तो कंपनी का खुद का पेरेंट्स बिजनेस है, कंपनी का मदर बिजनेस है। उसके साथ साथ अलग अलग मतलब कंपनीज के ऊपर भी उन्होंने निवेश किया। इसका जो अलग अलग कंपनी के ऊपर निवेश है, देखिए और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कंपनी का क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था पिछले सालों में, वहाँ पे बिग लॉसेस देखने को मिला था अराउंड 500 करोड़ के आसपास। तो लॉसेस इसलिए हुआ था क्योंकि इसकी जितने सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो सारे कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा कंपनी उसको लॉस दिया। तो उनमें से सबसे पॉपुलर कंपनी है पॉलिसीबाजार.com, साथ ही साथ मतलब मेट्रोमोनियस.com, उसके साथ साथ जोमेटो, साथ ही साथ कैनब्रा। इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी का बिजनेस टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है और कंपनी का जो काम है वो आगे बढ़ने के लिए बहुत हाई ग्रोथेबल है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं। तो लोगों को ऑनलाइन का जो चस्का लगा है उस बेसिस में देखा है तो अपकमिंग टाइम्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाले हैं। तो उसका डायरेक्टली फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट मुझे लगा। और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखेंगे तो जून टू जुलाई टू सितंबर अक्टूबर और नवंबर, इस सारे मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बाई किया। मतलब मान के चलिए 100 क्वांटिटी म्यूचुअल फंड ने बाई किया और सेलो मान के चलिए 80 किया। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 20% ज्यादा बाई किया गया है। तो इसीलिए हमेशा आपको यहाँ पे बाइंग परसेंटेज और सेलिंग परसेंटेज दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू 6 मंथ्स में कंपनी के ऊपर बाइंग परसेंटेज ज्यादा देखने को मिले। और इसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना तो मैंने शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था। और शोल्डर एक्चुअली देखा है तो यहाँ पे भी एक शोल्डर था, उस शोल्डर को भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो 2 बार शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद बिग हेड हेड बना, उसके बाद फाइनली एक शोल्डर क्रिएट किया और ब्रेकआउट भी हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं और उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हो चुके हैं। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मुझे लगता है वो टारगेट के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा उसका कोई गारंटी में कभी भी मुझे नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बता रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं अभी वो नीचे नहीं आएगा वो ऊपर ही जाकर टारगेट देगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ बना रहा है क्योंकि ऐसे कोई गारंटी नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा। टोटली बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करेंगे, टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट जिस दिशा में लेके जाएंगे उसी दिशा में जाएगा। तो हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ कि टारगेट मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत शानदार है। तो अगर टारगेट मिले तो करीबन करीबन 6426 के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जो अराउंड 31% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना और टारगेट के लिए एंट्री मत लेना। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके हिसाब से लीजिए, आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए।
मैं खुद के रिस्क के हिसाब से एंट्री लेता हूँ, मैं किसी को टिप्स नहीं देता हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आज तक मैं किसी को कोई भी चार्जेस भी नहीं मांगा कि मैं जो जितने सारे चीज़ों को शेयर करता रहता हूँ, ये बहुत सारे लोग पेड वर्जन में बहुत सारे पैसा लेकर आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे तरफ से आपको सिर्फ सीखने को मिलेगा, कोई भी चार्जेस देने का जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, देखिए फ्री का कभी कदर नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, जो मेरे इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसको पता है जो मैं स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें कितना दम है। ऐसे नहीं कहूंगा कि हर शेयर में ही टारगेट अचीव होता है, कभी कभी जैसे राजेश एक्सपोर्ट, इसके ऊपर बिग करेक्शन है, तो मतलब प्रॉफ एंट्री तो हो चुके हैं और बिग करेक्शन हो चुके हैं, तो कभी कभी आपको लॉस लेना पड़ेगा। देखिए आपने अगर 10 कंपनी के ऊपर एंट्री लिया है तो उनमें से आपको एक दो कंपनी के ऊपर तो लॉस मिलेगा, दो तीन कंपनी के ऊपर तो लॉस मिलेगा, तो आपको इसको झेलना पड़ेगा। आपको दम है तो झेलिए, अगर दम नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एज ए देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, जिसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात है, इंडिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन बी टू बी बिजनेस करने वाला कंपनी है। अभी बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा बी टू सी, जैसे अमेजन करते हैं, फ्लिपकार्ट करते हैं, तो उसका मॉडल से बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे बी टू बी का मॉडल क्या है, मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को नहीं बेचना चाहते हैं, कस्टमर को बेचेंगे तो एक एक करके आपको बेचना पड़ेगा। मान के चले आप एक साथ सारे प्रोडक्ट को मतलब एक होलसेल के हिसाब से बेचना चाहते हैं, तो आपको तो कोई डीलर चाहिए, कोई मतलब बिजनेसमैन चाहिए जो आपको प्रोडक्ट को बेचे। तो इस तरीके से बी टू बी प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंडिया मार्ट एक अकेला कंपनी है जो इस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए इस कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखेगा, जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 74 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 83 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। उसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है, अराउंड 49% के आसपास, और एफएस के पास 27% के आसपास। डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, हाँ थोड़ा सा कम है, फिर भी इंस्टीट्यूशन ज्यादा माल उठा चुके हैं तो इसलिए शायद डीएस के पास उतना होल्डिंग्स वो उसको नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, हर किसी व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे तो 2011-12 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में था, इसका मतलब कंपनी में खतरा था। अगर वो खतरा डल चुके हैं, कंपनी का आज कैश फ्लो टॉप लेवल में है और हाईएस्ट लेवल में है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ, और इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश फील ऑब्वियसली हूँ। और कंपनी के ऊपर नवंबर माह में तो सारे हद पार कर दिए, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड किया गया, करीबन 12,75,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड किया गया। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड ने बाई किया, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा म्यूचुअल फंड जब भी किसी कंपनी के ऊपर बाई करते हैं तो कुछ ना कुछ धमाका होने का चांसेस है। अभी इंडिगो इंटरमस के बारे में बात करूं तो धमाका क्यों होगा, देखिए पहली बात मैं बता दूं, कंपनी इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर भी गया, नीचे रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, और टारगेट अचीव होने के बाद देखिए वो नीचे भी आए, वही लेवल को टच किया जो लेवल कंपनी को एक रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी ऊपर गया था। तो इसका मतलब वही रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट बनने के बाद फिर से यहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर क्या इसी जगह पे आप एंट्री लेने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा एंट्री तब बनेगा, यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके बाद मुझे एक हेड चाहिए, उसके बाद एक शोल्डर चाहिए, तब भी मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। देखिए पैसा तब बनेगा जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे, विदाउट रूल्स में काम करेंगे तो आपको पैसा तो शायद एक दो कंपनी के ऊपर बनेगा, बाकी कंपनी आपको जरूर लॉस देंगे, क्योंकि विदाउट रूल्स में पहले ही आप डिसीजन लेंगे कि चलो यहाँ पे एंट्री ले लूँ, यहाँ पे टारगेट बन जाएगा, क्या गारंटी है कि यहाँ से रिवर्सल करके और भी ना गिर सकते हैं। और आप ये भी मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका क्या गारंटी है कि यहाँ पे आपको 100% बनने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट होगा। देखिए मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता है, मार्केट में आपको हमेशा प्रिडिक्शन करके चलना पड़ता है। तभी आप मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ चुके हैं, तो आपको बहुत बार देखने को मिला है, जब भी मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ, हायर पॉसिबिलिटी है वहाँ पे टारगेट अचीव होने का। देखिए आपको एग्जाम्पल डायरेक्टली है, देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट हो और टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जब इसका मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा इलेक्सी। देखिए टाटा इलेक्सी टाटा ग्रुप के एक
मतलब बेस्ट कंपनी माना जाता है। टीसीएस के बाद अगर सबसे बड़ा कोई आईटी सेक्टर कंपनी टाटा ग्रुप का, वो है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम नहीं करता है, कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम करता है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के जो मेनली बिजनेस है ऑटोमोटिव्स के ऊपर, उसके साथ साथ मीडिया सेक्टर, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी काम करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब जो जो सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है, उसी सेक्टर के ऊपर टाटा इलेक्सी काम कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि टाटा इलेक्सी कंपनीज के ऊपर क्या इतने प्राइस हो चुके हैं 8,700 के आसपास, क्या मैं निवेश करूं, तो मैं एक बात बता दूं, हम लोग को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं। हम लोग 1 लाख रुपया लेकर निवेश तो करेंगे मार्केट में, मगर उनमें से मतलब 50 से 60 हजार रुपया हम लोग पेनी स्टॉक में ही निवेश कर देते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं होता। और इस 50-60 हजार रुपया जब पेनी स्टॉक में निवेश करने के बाद डूब जाएगा, तब हम लोग मार्केट को बेकार कह के मार्केट से निकल जाते हैं। तो ये बड़ा सबसे बड़ा गलती है। इसीलिए ये मतलब इंडिया में 5% लोग ही पैसा कमाते हैं और बाकी 95% लोग पैसा गवाते हैं। तो आपको इस 5% के अंदर जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंपनी के ऊपर मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्राइस कितना है, प्राइस कुछ भी हो सकते हैं। आज अगर प्राइस आपको लग रहा है कि एमआरएफ, जिसका मार्केट एक एक शेयर का कीमत 1 लाख के भी ज्यादा ऊपर है, मतलब 1 लाख देकर भी इस शेयर को खरीदारी कर नहीं सकते, तो क्या वो कंपनी बेकार है? इतने बड़े कंपनी हो चुके? बिल्कुल नहीं, कंपनी बेस्ट है। तो इसीलिए कंपनी का शेयर इतना दूर तक गया। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा प्राइस, हाई प्राइस के कंपनी का नाम कौन सा है वर्ल्ड के, मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के। चलो मैं एक मतलब एग्जांपल भी दे रहा हूँ, वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर के ही कंपनी है। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। और आप, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो लोग रिसर्च करते हैं वो कभी फेल नहीं होता है। तो जो लोग छोटा मोटा स्टडी करके ही काम कर लेते हैं, उसको लग रहा है कि चलो मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, तो वो फ्यूचर में बहुत गलत दिशा में जा सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, टाटा एलेक्सी के ऊपर कंपनीज के जो रेशियोज है, वो आपको कैश कन्वर्जन रेशियोज आपको नेगेटिव में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर जो पैसा हाथ में आ रहा है तो 113 दिनों में, और कंपनी का जो पेमेंट करना है, जिसको पेमेंट करना है वो 200 दिन लग रहा है। तो इसके लिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स वो 88 डेज नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब हाथ में पैसा फटाफट आ रहा है, मगर उसको जिसको पेमेंट करना है उसको बहुत देर के बाद दे रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेकर दे रहा है। ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना, तो फाइनली देखिए क्या बना, कफ हुई थंडर पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, रिट्रेसमेंट भी किया था, और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ। तो रिट्रेसमेंट क्यों होता है, क्यों डायरेक्टली टारगेट नहीं देता है? क्योंकि देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जब इस तरीके से रेंज के ऊपर बाय करते हैं, इस तरीके से रेंज के ऊपर बाय करते हैं, तो उसको पूरा क्वांटिटी नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बायर था, जो बाय करके ऊपर लेके जा रहे थे, वो बायर रुक गया और सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो सेलर क्या कर रहा है, नीचे लेके आए, और जब भी इस लेवल में आया, देखिए हाई वॉल्यूम के साथ फिर से ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए जब भी उसको पूरा का पूरा माल मिल गया, उसके बाद धमाका वॉल्यूम किया और उसका टारगेट तक लेके गए। तो इसी तरीके से बड़े बड़े ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं कंपनीज को। तो आपको ऑपरेटर का माइंडसेट को समझना पड़ेगा, उसके बेसिस में काम करना पड़ेगा। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है अल्फा लॉजिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, टेक्नोलॉजी सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर बोनस का अनाउंसमेंट फाइनली आ चुके हैं। आज के दिन कंपनी अपने आपको बोनस दिया, हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिला। तो आपको अगर बोनस मिला और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। और हाँ, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, आपके फैमिली मेंबर ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो अपन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मेरे तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो प्लीज जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।